नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुपिटर ट्रांजिट फॉर वर्गो साइन और जो कन्या राशि वाले लोग हैं उनके लिए क्या लेके आया है जुपिटर महाराज इस ट्रांजिट में, इस साल में। क्योंकि आपके नक्षत्र, आपकी राशि और आपके हाउसेस के वाइज हम डिस्कस करेंगे और ये जो कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत सटीक रहेगा। आपके करियर, फाइनेंस, आपकी एजुकेशन, आपका ट्रैवल, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, हर एक चीज को हम स्लाइड टू स्लाइड वाइज डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो में बने रहिए और अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देखिए, जुपिटर का जो प्लेसमेंट हुआ है ना आपके 10th हाउस में हुआ, ये आपका करियर है या आपका कर्म क्षेत्र है। और देखिए कहाँ पे बैठे हैं, थर्ड साइन में यानी जेमिनी साइन में बैठे हैं और 10th हाउस में बैठे हैं। लेकिन एक मिथ मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसा बोला जाता है और आपने यूट्यूब वीडियोस में सुना भी है कि जहाँ पे गोचर होता है उसी हिसाब से फल दिया जाता है। ठीक है, ये कुछ हद तक ठीक है और मैं इसे कहूँगा कि इसको अगर और सूक्ष्म लेवल पे जाना है तो हमें नक्षत्र का इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। नक्षत्र क्या है? आपके एक्चुअल प्लेसमेंट है। अब देखिए जुपिटर महाराज को, जुपिटर प्लैनेट को आप एक प्लेयर की तरह कंसीडर करिए। अब वो मैच खेलने के लिए किसी कंट्री में लैंड किया, दैट इज़ द 10th हाउस। और फिर मतलब टूर्नामेंट हो रहा है तो दैट इज़ द जेमिनी साइन। और फिर उसके बाद किस ग्राउंड में उन्होंने पर्टिकुलर खेला तो दैट इज़ मृगशिरा। तो एक्चुअल आपको ना सूक्ष्म लेवल पे बताएगा कि जुपिटर कैसा फल देगा। तो आपने जुपिटर का फल जो मिलेगा इस टाइम पे आपको 10th हाउस का तो मिलेगा, जेमिनी साइन का भी मिलेगा, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र का भी मिलेगा। अब मृगशिरा नक्षत्र क्या है? मंगल का नक्षत्र है, जो एक हिरन की भांति उसका स्वरूप दिया गया है। हिरन कैसा है? हिरन जो एक्सप्लोर कर रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जेटिक हिरन है जो बहुत चीज़ों को नया रिसर्च करने वाला है, ट्रांसफ़ॉर्म करने वाला है आपकी लाइफ़ को, आपके करियर में। और यहाँ पर ना आप रेस्टलेस हो जाएँगे। जी हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट भी है, इस टाइम पे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत मिलेंगी। आपको ना अपने कर्म में, अपने करियर में एक्सप्लोर करना है, अपॉर्च्युनिटीज़ का यूज़ करना है। आपने इस टाइम पे ना लेज़ीनेस नहीं करना है। अगर आप इसका उपयोग नहीं करेंगे तो इस जुपिटर का जो बेटरमेंट के लिए आपका ट्रांज़िट हुआ है करियर पे, वो उसका फल आप इस मृगशिरा नक्षत्र के प्लेसमेंट में नहीं पा पाएँगे। अब देखिए आर्द्रा नक्षत्र में जाएँगे तो राहु का नक्षत्र है। इस टाइम पे आप थोड़ा-सा दिमाग लगाने लगेंगे। राहु क्या है? दिमाग लगाता है। तो जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। अगर जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं या जो लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं या मैनेजमेंट में हैं, जिनका काम दिमाग से सोचना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। तब जुपिटर आर्द्रा नक्षत्र में चले जाएँगे जून 14, 2025 में। वर्गो साइन वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए। अब फिर जुपिटर ना पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएँगे अगस्त 13 में। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। इस टाइम पे आपके प्रमोशंस के पूरे-पूरे चांसेस हैं करियर में, तो ये आपको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो ये एक मैंने आपको नक्षत्र वाइज़ प्लेसमेंट बताई कि क्या रहेगा जुपिटर का ट्रांज़िट। अब देखिए जुपिटर ना मिथुन राशि यानी थर्ड साइन में है, जेमिनी साइन में है, फिर कर्क में भी जाएँगे 18 अक्टूबर को, फिर वापस दिसंबर 5 में वापस आ जाएँगे जेमिनी साइन में। तो ये एक मैंने आपको ट्रांज़िट बताया कि ओवरऑल कैसा रहेगा जुपिटर का। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आपका करियर और फाइनेंस कैसे रहेगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रही है, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मैं मोटिवेट नहीं होता हूँ। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए। देखिए करियर एंड फाइनेंस की बात करें तो करियर में तो आपके जुपिटर महाराज बैठ गए और देखिए कहाँ-कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो आपके फाइनेंस में कर रहे हैं, ठीक है? आपका लिक्विडिटी, आपका बैंक बैलेंस है। फिर आपके होम में कर रहे हैं, आपके सुख में कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आपके ना डेली इनकम, डेली जो आप कमाते हैं, डेली दिहाड़ी वाले जो मज़दूर भी होते हैं, वो भी होते हैं, और या फिर जिनकी डेली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब होती है या आपका रूटीन जॉब जो आप डेली जॉब में जाते हैं, तो वो एस्पेक्ट को भी, 6th हाउस को भी देख रहे हैं। तो 6th हाउस, 10th हाउस और आपका 2nd हाउस जो आपका फाइनेंस है, तो करियर एंड फाइनेंस के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन योग है जुपिटर महाराज का। जैसे-जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आपने नक्षत्र को यूज़ करना है। मृगशिरा नक्षत्र में आपने एक्टिव होना है। आपने उस टाइम पे जब ये ट्रांज़िट होगा अप्रैल 10 से जून 14 तक, आपने उस ट्रांज़िट में एक्टिव रहना है, एक्सप्लोर करना है, नई चीज़ों को इन्वेंट करना है। आर्द्रा नक्षत्र में आपने दिमाग का यूज़ करना है अपने करियर में, अपने फाइनेंस में। और पुनर्वसु नक्षत्र में आप एक्सपैंड करेंगे, आपका एक्सपेंशन होगा आपके एरियाज़ में, आपके फाइनेंस भी एक्सपेंड करेगा। आपका कर अब देखिए राहु भी यहाँ बैठा है, तो इस टाइम पे थोड़ा-सा आपने अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा मैं उसको डिस्कस करूँगा हेल्थ वाले एरिया में। तो इस टाइम पे राहु की दृष्टि भी जुपिटर पे है और जुपिटर की दृष्टि भी राहु पे है। तो उसे डिस्कस करते हैं, लेकिन करियर एंड फाइनेंस के लिए आपके लिए बेस्ट है। तो जैसे-जैसे ट्रेड मैंने नक्षत्र वाइज़ आपको बताया तो वो आपको यूज़ करने हैं। फिर देखिए जुपिटर तब यहाँ पे 4th राशि मतलब कर्क राशि में चले जाएँगे 18 अक्टूबर को, 2-3 महीने के लिए यहाँ रहेंगे। तो उस टाइम पे आपके पार्टनरशिप को भी देख रहे हैं। तो जो लोग
पार्टनरशिप में हैं तो वो लोग भी अफेक्ट होंगे इस टाइम पे, तो उनके लिए पॉजिटिविटी रहेगी। जो लोग बिजनेसेस कर रहे हैं तो बिजनेसेस वाले लोगों के लिए 18 अक्टूबर से लेके दिसंबर 5 तक का टाइम बहुत अच्छा है, कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो साइन वालों के लिए। तो मैंने आपके लिए करियर बता दिया, आपकी जॉब के हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की, आपके ट्रैवल की। देखिए एजुकेशन वाइज तो जुपिटर महाराज तो आए हैं, तो एजुकेशन का तो पूरा होना ही है। देखिए एजुकेशन वैसे 5th हाउस और 9th हाउस देखे जाता है, लेकिन अगर सूक्ष्म लेवल में जिसको इन्फॉर्मेशन हो गया और जिसको ज्योतिष का ज्ञान होगा, तो आपके 4th हाउस को भी एजुकेशन देखा जाता है। जब आपका जो स्टार्टिंग अर्ली एजुकेशन होती है, तो जुपिटर की ना दृष्टि एजुकेशन में पड़ रही है, आपके 4th हाउस में भी पड़ रही है। तो ये 4th हाउस का सेकंड भाव होता है आपका 5th हाउस। तो आप जो इस टाइम पे करोगे वही आप यहाँ पर रिसोर्सेज से यूज कर पाओगे। तो ये आपके 4th हाउस को आपका स्ट्रॉन्ग करेगा। जुपिटर महाराज की यहाँ पर दृष्टि है, तो आप इस ट्रांजिट का ना एजुकेशन में बहुत हेल्प कर पाएंगे। आप देखिए जुपिटर तब यहाँ पे ट्रांजिट करके कर्क में जाएंगे तो आपके शॉर्ट ट्रेवल्स को देखेंगे। तो शॉर्ट ट्रेवल्स भी आपके स्टार्ट होंगे अक्टूबर 18 के बाद इस साल। तो ट्रैवल करने के योग बनेंगे आखिरी के 2-3 महीनों में अक्टूबर के बाद। तो ये ओवरऑल मैंने आपको एजुकेशन एंड ट्रैवल का बताया। और थोड़ा आपको ध्यान रखना है नक्षत्र वाइज भी, तो आपने उसी हिसाब से ट्रैवल करना है, उसी हिसाब से एजुकेशन में ध्यान रखना है। मृगशिरा में आपको एनर्जी एनर्जी दिखानी है, एक्टिव होना है, लेजीनेस नहीं रखना। आद्रा में आपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करना है, लेकिन साइमल्टेनियसली आपको मेडिटेट भी करना है, दिमाग को रेस्ट भी देना है। और पुनर्वसु नक्षत्र में आपका जो करियर एजुकेशन है ये तो बूम में जाएगा ही जाएगा। तो ये आप नक्षत्र के फ्लेवर को भी यूज़ करिएगा ट्रांजिट में, तभी आप इसका थोड़ा-सा अच्छे से यूज़ कर पाएँगे, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए हेल्थ एंड माइंड की बात करें तो आपके हेल्थ वाले भाव को तो जुपिटर महाराज दे रहे हैं। तो जो लोग जिनको प्रॉब्लम्स हो रही थी हेल्थ में, जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा था या फिर ट्रबल्स आ रहे थे, तो जुपिटर कहीं न कहीं रिलीफ देंगे। लेकिन राहु वहाँ बैठे हैं, तो थोड़ा-सा आपको कष्ट तो होगा, क्योंकि राहु वहाँ पे बैठे हैं। तो 6th हाउस आपका ऋण का भी है और आपके रोग का भी है। तो यहाँ पे इश्यूज़ आएँगे। जुपिटर की दृष्टि कहीं न कहीं आपको फेस सेवर लेके आएगी। और फिर देखिए आपके स्टेट ऑफ माइंड को भी जुपिटर रिलैक्स करेंगे, क्योंकि आपके चौथे घर यानी आपके सुख के, आपके घर के भाव को जुपिटर महाराज देख रहे हैं। तो ओवरऑल हेल्थ एंड माइंड के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन आपने अपने स्किन इश्यूज को ध्यान रखना है, आपने अपने स्टमक का ध्यान रखना है। और जैसे-जैसे नक्षत्र में प्लेसमेंट होगी जुपिटर की, तो उस हिसाब से, जैसे यहाँ पर आपने एनर्जी का ध्यान रखना है, एनर्जी आपकी लॉस हो सकती है। यहाँ पे आपके माइंड का ध्यान रखना है और यहाँ पर ओवरऑल आपको बॉडी का ध्यान रखना है। तो ये एक ट्रेट आप यूज़ कर सकते हैं नक्षत्र वाइज़, कॉम्बिनेशन वाइज़ और आपके हाउसेस वाइज़। तो हो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्थ एंड माइंड में समझ आया होगा। अब डिस्कस करते हैं आपके रिलेशनशिप के और आपके स्पाउस को। देखिए रिलेशनशिप तो अच्छे रहेंगे और आपकी मदर के साथ तो रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होंगे इस टाइम पे, क्योंकि डायरेक्ट दृष्टि मदर के घर पे पड़ रही है और आपके फैमिली पे पड़ रही है, आपके घर पे पड़ रही है, तो ओवरऑल अच्छा रहेगा। स्पाउस के साथ रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो जाएँगे। अगर खराब हैं तो तभी कर्क राशि में चले जाएँगे जुपिटर महाराज, तो सीधा यहाँ पे दृष्टि मारेंगे आपके स्पाउस वाले पे, जहाँ पे शनि महाराज बैठे हैं, जो आपको वहाँ पे डिसिप्लिन देने आए हैं। तो शनि का जो ट्रांजिट है ना, आपको डिसिप्लिन तो देने आया है स्पाउस वाले में। और जो लोग फेक रिलेशनशिप में हैं या फिर फेक मैरिजेस में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, तो उसमें फिर जुपिटर महाराज भी आपको नहीं बचा पाएँगे, क्योंकि शनि वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन जिनकी लाइफ अच्छी चल रही है, जहाँ पे छोटे-मोटे इश्यूज़ आ रहे हैं शनि के ट्रांजिट से, या डिले आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है मैरिज में, तो जुपिटर का जब ट्रांजिट होगा कर्क राशि में, तो वहाँ पर आपको रिलीफ मिलेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पीरियड बहुत बढ़िया रहेगा रिलेशनशिप एंड स्पाउस के लिए, क्योंकि जुपिटर महाराज ना आपके लव लाइफ को भी देखेंगे, तब कर्क राशि में आ जाएँगे। तो ये ओवरऑल ट्रांजिट अच्छा है, थोड़ा-सा आपको रिलैक्स रहना है ट्रांजिट में। जल्दीबाजी नहीं करनी है। जो अगर आप मैरिज का सोच रहे हैं तो अक्टूबर के बाद अच्छे से आप अपनी कुंडली-वुंडली दिखा के किसी से एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप अक्टूबर के बाद डिसीजन ले सकते हैं। देखिए ये ना मैंने आपको ओवरऑल ट्रांजिट समझाया है जुपिटर का, लेकिन जुपिटर की सबसे अच्छी रेमेडी होती है विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम को आपने पाठ करना है। नामावली करके एक बुक होती है जिसमें हिंदी में लिखे हैं नाम, 1008 नाम विष्णु भगवान के, तो वो आपने याद करने हैं। याद नहीं कर सकते तो उनको रोज पढ़ें और उनका उनका पाठ करें। और आपने पीले वस्त्र पहन के ये पाठ करना है और कोशिश करना है कि तुलसी की माला पहने। लेकिन अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो ये मैं सजेस्ट करूँगा ऐसा पाठ ना करिए, क्योंकि नॉन-वेज प्रोहिबिट है, नॉन-वेज वालों के लिए रिकमेंडेबल नहीं है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। और इसकी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, क्योंकि जुपिटर का ये मास्टर रेमेडी है। अगर इसको आपने अच्छे सिरे से कर लिया तो आप बूम में जा सकते हैं अपने करियर में। और जुपिटर की रेमेडी कर ली तो सारे प्लैनेट्स के कष्ट खत्म हो जाते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी।
और अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्रांजिट मैंने समझाया कन्या राशि वालों के लिए सबके पास पहुंचे और लोग इसका यूटिलाइज कर पाए, क्योंकि लोग आजकल गोचर से ना एग्जैक्ट नहीं यूटिलाइज कर पाते हैं कि क्या करना है। तो मैंने ओवरऑल बताया, फिर भी आपको स्टिल क्वेरी है तो आप गोलू कृपा ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे 24/7 में अवेलेबल रहता हूँ। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन वहाँ पूछ सकते हैं। फ्री में मैंने आपके लिए न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर्स वहाँ पे बनाए हैं, जिसके हिसाब से आप में से सारी चीज़ें वहाँ जान सकते हैं, अपने करियर, अपने नेम की एनर्जी, अपने ट्रांजिट, अपना मास्टर चार्ट, अपने मिसिंग नंबर, हर एक चीज़ मैंने वहाँ पे प्रोवाइड करी है न्यूमरोलॉजी वाइज़। और वहाँ पे आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं कभी भी और मैं आपको आंसर करने के लिए तत्पर रहूँगा।